सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, टीचर्स प्लेस चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पत्र का क्रमांक है 1559, भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2023। इसमें सत्र 2023-24 में सीएम राइज विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश के संबंध में निर्देश है। साथियों, पत्र में उल्लेख है कि प्रदेश में प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न सीएम राइज विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें सत्र 2023-24 में विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश के संबंध में निर्देश है। साथियों, इन निर्देशों में पहले यह बताया गया है कि सभी सीएम राइज विद्यालय जो है कक्षा केजी से या कक्षा 1 से 12 तक संचालित किए जाएंगे, और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो कि कक्षा 6 से 12 और कक्षा 9 से 12 तक संचालित हैं, या उनके एक से अधिक कैंपस या विद्यालय भी हैं, और यह कैंपस जो है मुख्य विद्यालय परिषद में संचालित नहीं हो सकते हैं, फिर भी वह मुख्य सीएम राइज विद्यालय का हिस्सा रहेंगे। तो इन कैंपस विद्यालयों में यदि मुख्य कैंपस 6 से 12 तक संचालित है और जो पहला कैंपस विद्यालय है वो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, तो सारे कैंपस विद्यालय के सभी कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से कक्षा 6 में दर्ज हो जाए। इसी प्रकार से यदि किसी कैंपस विद्यालय में जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, तो उसके सारे कक्षा 8 के उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कैंपस में कक्षा 9 में दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी मुख्य कैंपस यदि 9 से 12 तक संचालित है और उसमें यदि दो कैंपस विद्यालय है, जिसमें पहला कैंपस विद्यालय 6 से 8 तक है, दूसरा कैंपस विद्यालय कक्षा 1 से 5 है, तो जाहिर सी बात है कि कक्षा जो कैंपस 2 है उसके कक्षा 5 के विद्यार्थी कैंपस 1 की कक्षा 6 में जाएंगे, और कैंपस 1 के विद्यार्थी जो है कक्षा 8 में जो उत्तीर्ण होंगे वो मुख्य कैंपस के कक्षा 9 में दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं उनमें अरुण और उदय कक्षाएं जो है वो संचालित है, जिनमें तो उनमें कक्षा अरुण को ही प्रारंभिक कक्षा माना जाएगा। पत्र में आगे उल्लेख है कि किसी भी सीएम राइज विद्यालय में नर्सरी कक्षा संचालित करने का प्रावधान नहीं है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि सीएम राइज विद्यालयों में नर्सरी में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। तो इन सभी प्रवेशों के पश्चात अर्थात सीएम राइज विद्यालयों के यदि मुख्य कैंपस और उसके जो सहायक कैंपस हैं उनके विद्यार्थियों के कक्षोन्नत होने के पश्चात यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है, तो अन्य विद्यालयों के आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी सीएम राइज विद्यालयों में बैठने की क्षमता का आकलन किया जाएगा, और उसी के अनुसार जो प्राचार्य महोदय है वो अपनी बैठक क्षमता की जांच करके और उसका अनुमोदन प्राप्त करेंगे। सभी सीएम राइज विद्यालय यथासंभव एक ही पाली में संचालित किए जाना है, परंतु यहाँ पर क्योंकि सीएम राइज विद्यालयों में निर्माण कार्य चल रहा है, तो अगर जो है वो इस संबंध में स्थान की कमी है तो दो पाली में भी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से अनुमति प्राप्त करके दो पाली में विद्यालय संचालित किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें उल्लेख है कि 1 फरवरी 2023 तक सभी जो प्रत्येक सीएम राइज विद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं, ये संस्थागत विद्यार्थियों की गणना के बाद अर्थात जिन विद्यार्थियों को कक्षोन्नत होना है उसी के कैंपस के या कैंपस 1 या 2 के, उसके पश्चात जो रिक्त सीट उनकी प्रविष्टि 1 फरवरी 2023 तक विमर्श पोर्टल पर सीएम राइज के डैशबोर्ड पर की जाएगी, और रिक्त सीट को विद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। यदि रिक्त संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट किसी भी स्थिति में नहीं लिया। इसके साथ ही पत्र में उल्लेख है कि सीएम राइज विद्यालयों में प्रवेश हेतु 15 फरवरी 2023 तक आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके पश्चात जो प्रवेश सूची है उसके अंतिम रूप दिया जाएगा और विद्यालय के सूचना पटल पर और जो है इसको जानकारी दी जाएगी, और साथ ही पालकों को भी एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
सभी चयनित जो बच्चे हैं उनके दस्तावेज 22 फरवरी 2023 तक विद्यालय में जमा होना है, और इसके पश्चात यदि दस्तावेज जमा नहीं होते हैं तो जो चयन सूची है उसके अगले क्रम पर दर्ज विद्यार्थी के प्रवेश की पात्रता रहेगी, और सभी सीएम राइज विद्यालयों में प्रवेश की कार्रवाई 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण की जाएगी। तो साथियों, यह थी एक सीएम राइज विद्यालयों में प्रवेश संबंधित प्रक्रिया की एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।